के तीसरे बड़े शहर में ट्रैफिक मसाइल की भरमार। हुकूमत और इंतजामिया तदारुक के लिए गैर संजीदा। टीपा गैर फाल हो गया। हुकूमत ने न खुद फंड दिए न किसी और से लेने की इजाजत। FDA ने जाती जेब से टीपा को 1 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी। हुकूमत का बैंक अकाउंट खोलने की समरी पर भी एतराज। मौजूद फंड की तफसीलात, बिजनेस प्लान और अफसरान की फहरिस्त तलब कर ली। रमजानुल मुबारक की आमद डिवीजन भर में जिला टोबा टेक्सिंग बाजी ले गया। हुकूमत की डेडलाइन पर जिला भर में रमजान बाजार आज से फाल कर दिए। 33 अशिया पर सब्सिडी, चीनी 80 रुपए किलो, जबकि 10 किलो आटे का थैला 450 रुपए में दस्तयाब। पहले ही रोज शहरियों की बड़ी तादाद खरीदारी के लिए पहुंच गई। आटे के स्टॉल पर रश लग गया। उधर फैसलाबाद, झंग और चन्योट में रमजान बाजार फाल न किए जा सके। पंजाब हुकूमत ने इंतजामिया को 25 शबान तक तमाम रमजान बाजार शहरियों के लिए खोलने की हिदायत की थी। आमदे रमजान में चंद रोज बाकी, फेस्को की तैयारियां दावों के बरक्स। फैसलाबाद में 100 से जायद खस्ता हाल ट्रांसफार्मर की मरम्मत न की जा सकी। सिक ट्रांसफार्मर रिपोर्ट हकायक सामने ले आई। सहर और इफ्तार के वक्त बिजली बंदिश के खतरात मंडलाने लगे। महंगाई का जिन बेकाबू, टेक्सटाइल रॉ मटेरियल की कीमतों की उड़ान जारी। पाकिस्तानी कॉटन 200 से 5000 रुपए फी मन महंगी। अमेरिकन कॉटन की कीमत में 5 से 10 रुपए फी किलो का इजाफा। पॉलिस्टर फाइबर की कीमत भी 3 रुपए बढ़ गई, खरीद ना होने के बराबर। पायमा मेंबर फैसल मियादास ने रॉ मटेरियल की एक्सपोर्ट वजह करार दे दी। रॉ चीज़ों को ही एक्सपोर्ट कर दी, यानी यान जो है वो कोर्सल काउंट जो है वो बना के हमने कॉटन उसमें ज़्यादा लगती है, वो कोर्सल काउंट ही एक्सपोर्ट कर दिया चाइना को, जिसकी वजह से कॉटन पाकिस्तान में शॉर्ट भी होगी और पाकिस्तान में स्पिनिंग लग रही है। एम्ब्रॉयडरी सेक्टर पर बहरान ने पाकिस्तान भर में सेक्टर को यकजा कर दिया। फैसलाबाद समेत मुल्क भर की एम्ब्रॉयडरी तंजीमों का हंगामी इजलास। सदर ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन राना अब्दुल गफूर ने सदारत की। फारूक यूसुफ, मियां जिशान, मलिक इम्तियाज और अब्दुल रज़ाक समेत दीगर की शिरकत। शुरा का ज्वाइंट कमेटी बनाकर मुल्क भर में फिक्स रेट लागू करने का फैसला। कहा, एम्ब्रॉयडरी सेक्टर को रॉ मटेरियल से माल बेचने तक मसाइल का सामना है। अब हर बात यकजा होकर मनवाई जाएगी। कोरोना के बादल छट गए। कतर एयरवेज का फैसलाबाद के लिए फ्लाइट ऑपरेशन की बहाली का फैसला। फैसलाबाद से दोहा के लिए फ्लाइट ऑपरेशन अप्रैल से बहाल होगा। 2 तरफा परवाजों का शेड्यूल जारी। कतर एयरलाइन फैसलाबाद से दोहा के लिए 3 दिन उड़ान भरेगी। 2 तरफा परवाज 625, 624 ऑपरेट होंगी। जिला चन्योट के इकलौते टीबी क्लिनिक से भी अमला गायब। पर्ची काउंटर पर अमला मौजूद, ना ही डॉक्टर्स की मौजूदगी यकीनी बनाई जा सकी। दूर दराज इलाकों से आए मरीज घंटों इंतजार की सूली पर लटकने पर मजबूर। डॉक्टर्स को चेक कराते हैं, वो एक्सरे लिखते हैं, एक्सरे करा कर लो, यहाँ से फिर उधर जाना पड़ता है अस्पताल में। जब उधर से एक्सरे करा कर आते हैं तो यहाँ पर आते हैं, डॉक्टर की छुट्टी हो का टाइम हो जाता है, वो चले जाते हैं। तकरीबन 9:30 बजे से यहाँ से आया हूँ और अभी तक मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब भी नहीं है और पर्ची भी है, वो भी जो है नहीं दे रहे। मेडिकल स्टोर चलाना है तो अमले का अहल होना भी जरूरी। अमला क्वालिफाइड ना हुआ तो 5 लाख जुर्माना और 5 साल कैद होगी। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ ने अलर्ट जारी कर दिया। डॉक्टर की पर्ची के बगैर अद्वियात देने पर भी पाबंदी होगी। एफबीआर में अफसरान की कमी। कमिश्नर की 2 सीटें अरसे दराज से मुस्तकिल तैनाती की मुंतजिर। दीगर अफसरान को इजाफी चार्ज देकर काम चलाया जाने लगा। इंतजामी उमूर और टैक्स केसेज इल्तवा का शिकार, टैक्स गुजारों को भी मुश्किलात। पीपल्स पार्टी पार्लिमानी लीडर सैयद हसन मुर्तजा ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का इस्तीफा तहरीकी अदम एतमाद की कामयाबी करार दे दिया। कहते हैं मकसद उस्मान बुज़दार की रुखसती था जो पूरा हुआ। चौधरी परवेज इलाही का किंग्स पार्टी के साथ जाने का फैसला अपना नहीं। उम्मीद है वो वापस ऑपोजिशन के साथ ही आएंगे। तहरीके अदम एतमाद का मकसद था कि उस्मान बुज़दार से इस सूबे की और इस सूबे की आवाम की जान छुड़वाई जाए। वो सूबा जो एक अरसा दराज से उस्मान बुज़दार के हत्थे चढ़ा हुआ था और यरगमाल बना हुआ था और एक करप्शन की अमाजगाह बना हुआ था,
उससे लोगों की जान छूट गई। तो तहरीक अदम एतमाद तो कामयाब होगी। मैं नहीं समझता कि चौधरी साहब जो हैं वो ये फैसला उनकी मर्जी का है और वो इसी पे कायम रहेंगे। इस पे अभी खान साहब के यू टर्न की ऑप्शन भी बाकी है। मुझे पूरा यकीन है कि चौधरी साहब जो है वो अपोजिशन के उम्मीदवार ही होंगे। डीपीओ चनियोट मोहम्मद आमिर खान न्याजी की भवाना में खुली कचहरी। साइलिन ने दरख्वास्तें पेश की। डीपीओ ने इंसाफ की यकीन दहानी कराई। कहा, खुली कचहरी का मकसद अवाम को फौरी इंसाफ फराहम करना है। डीपीओ चनियोट की मरहूम कांस्टेबल अल्लाह बख्श के घर आमद। लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की गई। फैसलाबाद में तफ्तीशी अफसरान में 1 करोड़ रुपए से जायद रकम अदा। कायम मुकाम एसपी सीआईए मोहम्मद अजमल ने सीआईए अफसरान में चेक तकसीम किए। मोहम्मद अजमल बोले, अफसरान को अखराजात की रकम अदा करने का मकसद करप्शन का रास्ता रोकना है। चनियोट में नंबरदारान का कन्वेंशन। डिप्टी कमिश्नर आसिम जावेद ने सदारत की। एडीसीआर मोहम्मद खालिद और असिस्टेंट कमिश्नर समेत नंबरदारान की शिरकत। तजावुजात का खात्मा, दही मरकज माह की फाली और ज़राअत समेत दीगर मनसूबों बारे आगाह किया गया। फर्नीचर के कारोबार से जुड़े टैक्स गुजारों के लिए अच्छी खबर। टैक्स गुजारों को अब रिफंड के लिए एफबीआर दफातर के चक्कर लगाने पड़ेंगे, ना दरख्वास्त देना पड़ेगी। एफबीआर बगैर दरख्वास्त ही टैक्स दहिंदगान को रिफंड अदा करने का पाबंद होगा। वफाकी टैक्स मुअस्सिस ने एफबीआर को हिदायत जारी कर दी। पाकिस्तान के ओआईसी में मुस्तकिल मिशन रिजवान सईद शेख की फैसलाबाद चैम्बर में सनतकारों से मुलाकात। सदर चैम्बर आतिफ मुनीर, हाफिज शफीक काशिफ, सुहेल भट्ट, सनाउल्लाह न्याजी समेत दीगर की शिरकत। आतिफ मुनीर ओआईसी के मोतरफ, बोले इस इदारे ने इस्लामी ममालिक में इत्तेहाद को फरोग दिया है। ओआईसी में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख की सरपरस्ते आला अंजुमन ताजिरान पाकिस्तान ख्वाजा शाहिद रजाक सिक्का से मुलाकात। ओआईसी के ज़ेरे एहतमाम लाहौर में होने वाले तिजारती मेले पर तबादला ख्याल। ख्वाजा शाहिद रजाक सिक्का ने तिजारती मेले को मईशत के लिए बेहतरीन करार दिया। भरपूर ताउन की यकीन दहानी। शोबा से राना खालिद महमूद ऑल पाकिस्तान सराफा एसोसिएशन के मरकजी नायब सदर मुकर्रर। मुशावरती इजलास में मरकजी तंजीम के सरपरस्ते आला हाजी मोहम्मद इकबाल, सूबाई सदर पंजाब इफ्तिखार हुसैन और जनरल सेक्रेटरी शहजाद इकबाल समेत दीगर कायदीन की शिरकत। जिला शोबा और तमाम तहसीलों के अहदेदारान भी मौजूद थे। एनवायरमेंट डायरेक्टोरिएट की फैसलाबाद में सेकंड स्टेज इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ट्रेनिंग वर्कशॉप। चीफ इंजीनियर बशीर अहमद और ट्रेनर इंजीनियर शेख ताहिर सलीम समेत दीगर की शिरकत। लाइन स्टाफ को सेफ्टी कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की। फैसलाबाद रीजन के 11 पुलिस एहलकारों ने पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान पास कर लिया। फैसलाबाद जिला के साथ चनियोट और जंग के 2 एहलकार शामिल। एहलकारों को सब इंस्पेक्टर बना दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी में हब एंड स्कोप मॉडल की मुनासबत से सेमिनार का इनेकाद। वीसी डॉक्टर जफर अली, स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ अकमल भट्टी समेत जंग और चनियोट के डॉक्टर्स की शिरकत। डॉक्टर जफर अली के मुताबिक हब एंड स्कोप मॉडल से टीचिंग अस्पतालों में रश कम होगा। मुस्लिम लीग नून विमेन विंग फैसलाबाद की जानिब से हजवेरी टाउन में तकरीब। डिविजनल सदर नून लीग हाजी अकरम अंसारी और लीगी एमपीए खालिदा मंसूर समेत खवातीन कारकुनान की शिरकत। पीपी 111 की वुमेन अहदेदारान में नोटिफिकेशन तकसीम किए गए। प्रेसिडेंशिया टोबा में सरकारी मुहिम इख्तिताम पसीर। इख्तितामी तकरीब में सरपरस्ते आला अंजुमन ताजिरान अब्दुल हमीद और फयाज अहमद फैजी समेत दीगर की शिरकत। मर्द और खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। खूबसूरत पेंटिंग्स और शजरकारी पर तलबा को इनामात से नवाजा गया। गवर्नमेंट एसोसिएट गर्ल्स कॉलेज फैसलाबाद जब 215 में तकसीम तकरीब इनामात। साबिक वाइस चांसलर विमेन यूनिवर्सिटी डॉक्टर नूरीन अजीज कुरैशी की खुसूसी शिरकत। उधर तरबियत इंटरनेशनल स्कूल फैसलाबाद में भी तकरीब तकसीम इनामात। वाइस चांसलर जिला यूनिवर्सिटी डॉक्टर अनस सरवर और माहिर तालीम रिफत इकबाल समेत दीगर की शिरकत। बच्चों में इनामात तकसीम किए।
टोबा के यूनाइटेड स्कूल सिस्टम में सालाना तकरीब तकसीम नमाज। चेयरमैन यूनाइटेड ग्रुप ऑफ स्कूल्स फयाजुल हसन, कारी शाहिद महमूद, इफ्तिखार रिजवी और अलीम याकूब समेत दीगर की शिरकत। मेहमानों ने पोजीशन होल्डर्स तलबा को इनामात से नवाजा। फैसलाबाद आर्ट काउंसिल में 100 शेरी मजमूओं की अशात पर जश्न जुबैर फारूक के मौजू पर मुशायरा। मुशायरे का इनेकाद नुसरत फतेह अली खान ऑडिटोरियम में किया गया। डॉक्टर जुबैर फारूक, अब्बास ताबिश, हसन अब्बास रजा और कमर रजा शहजाद समेत दीगर शोहरा की शिरकत। और ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में महफिल मुशायरा सुखन का इनेकाद। अंजुम सलीमी ने सदारत की। तहजीब हाफी, इकराम मारनी, महमूद कलंदरी, जाहिद बशीर, अफकार अलवी, अहमद सलीम रफी और डॉक्टर उस्मान ज़िया समेत दीगर शोहरा की शिरकत। शोहरा ने अपना खूबसूरत कलाम सुनाकर हाज़रीन से खूब दाद समेटी।